हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रही हैं क्लास 5 का मैथमेटिक्स दैट इज़ गणित ज्ञान, जिसका आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं फर्स्ट संख्याएं। इसमें सीखेंगे आप संख्याओं को किस प्रकार से डिजिट में गिवन हो तो उनको किस प्रकार से हम वर्ड्स में लिखेंगे, और वर्ड्स में अगर गिवन है यानी शब्दों में गिवन है तो किस प्रकार से उन्हें हम अंकों में लिखेंगे। ये मेन रूप से आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि गिन तारा में गोलियों या मानकों को गिनकर संख्याओं को लिखो। ये डायग्राम दिया जाता है, इसी को गिन तारा कहा गया है इसमें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया है, जितने यहाँ पर इसमें गोलियाँ पड़ी हुई हैं उतनी संख्याएं आपको यहाँ लिखनी है। ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख तक इसमें गए हैं। तो इसमें जितने गोलियाँ पड़ी हुई हैं वही अंक इसके नीचे लिखा जाता है। तो इसमें 5 है तो इन्होंने 5 लिखा, एक सवाल को किया है। और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ 2 है 3, इसमें भी ये 3 लिखा है। इसमें कोई गोली नहीं है तो 0 माना जाएगा, तो ये 0 लिखा हुआ है। यहाँ 1 है तो 1, इसमें 5 है तो 5। अब इस संख्या को हमें पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये तरीका है पढ़ने का। एक बार मैं संख्या को लिखता हूँ 510335। हमेशा करना क्या होता है, आप राइट हैंड की तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले अपने इंडियन सिस्टम में ऐसा होता है, 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाए, अब 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, 2 अंक छोड़े कॉमा, अब उधर के लिए 1 ही बचा। अब होता क्या, ये जो घर होता है ये 100 का होता, ये 1000 का होता, ये लाख, फिर करोड़, अरब, खरब, इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें गिनना क्या, ये आपके लाख के घर में हम पहुँच गए, 5,10,335। इसको फिर उन्हीं अपने शब्दों में लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा अगला क्वेश्चन हमें करना है, तो देखिएगा उसको कैसे करते हैं हम। ये जितने यहाँ पर गोलियाँ इसमें पड़ी हुई हैं उतने अंक हमने इसके नीचे लिखे। यहाँ 5 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ कोई नहीं है तो 0 लिखा, इसमें 9 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है। इस संख्या को हमने दोबारा लिखा, तो देखिएगा सबसे पहले कॉमा लगाते हैं, तो 3 अंक छोड़ के कॉमा, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। तो इसमें देखो सभी में 2-2 अंक आ गए। ये 1000 का घर है, ये लाख का घर है, तो लाख के घर में 34 हैं तो इसको लिखेंगे हम 34 लाख। और 1000 के घर में 90 है तो इसे लिखेंगे 90,000। उसके बाद हमारा आ जाता है सैकड़ा का घर, जिसे लिखेंगे 258। इस प्रकार से हम संख्याओं को आसानी से पढ़ और लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें और आगे हैं, आगे 2 संख्याएं और दी गई हैं। देखिएगा इसमें 5 गोली हैं तो 5 लिखा गया, इसमें 7 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, यहाँ पर कोई नहीं है तो 0 लिखा है, इसमें 9 है, इसमें 3 है और इसमें 6 हैं। तो हमने इन सभी अंकों को इस प्रकार से लिखा। फिर हमें करना क्या, कॉमा लगाना। 3 अंकों को छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा और लास्ट वाले के लिए 1 बचा। तो ये सैकड़ा का घर है, ये 1000 का है, ये लाख का, करोड़। तो करोड़ वाले घर में केवल 6 बैठे हुए हैं तो इसको लिखेंगे 6 करोड़। फिर करोड़ से नीचे आते हैं लाख, लाख के घर में 39 हैं, इसे लिखेंगे 39 लाख। 1000 के घर में केवल 4 हैं तो इसे लिखेंगे 4000। और सैकड़ा के घर में है 275। तो 6,39,40,0275 इसे हम शब्दों में लिख देंगे। इन द सेम में इसी प्रकार से इसको करना है। 2 ये खाली है तो 0, 3 और ये 5, 4 और ये 6 और ये 9 और ये 6। फिर हमने इस प्रकार से लिखा और हमने फिर कॉमा लगाया। पहले हमेशा 3 छोड़ते हैं, फिर 2, 2, 2, 2 और लास्ट में 1 बचा। अब देखिएगा ये सैकड़ा का घर है, ये 1000 का है, ये लाख का और करोड़। यहाँ भी करोड़ के घर में 6 हैं तो 6,96,45,302। तो इस प्रकार से आसानी से इनको लिखा और पढ़ा जा सकता है अगर आप कॉमा लगा लें और इतना याद रखें, पहला सैकड़ा का, फिर 1000 का, लाख का, करोड़ का, अरब का, खरब का। इस प्रकार से आगे चलते चले जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से इसमें आगे फिर एक सवाल किया गया, संख्याओं को के अनुसार खाली स्थान भरना है। तो देखिए इन्होंने एक किया है और इसको भी इन्होंने इस प्रकार से लिख दिया है। ये जितने अंक हैं उतने अंक लिखे हुए हैं। यहाँ खाली 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ 6, 5 और 2। तो इस संख्या को कॉमा लगा के हम पढ़ सकते हैं। देखिएगा ये सैकड़ा का घर, ये 1000 का, ये लाख का। तो लाख के घर में 25 हैं तो इसे लिखेंगे 25,69,305। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये लिख दी संख्या, तो आपको इसमें गोली भरनी। गोली भरना आसान है। यहाँ पर 8 है तो पहले हम 8 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे, यहाँ 0 है तो ये खाली रहेगा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब देखिएगा हमने कॉमा लगाया, पहले 3 छोड़ दिए, फिर 2, फिर 1। तो 1000 और लाख, 4,32,048। वही हमने यहाँ पर लिख दिया 4,32,048।
48। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और हैं। यहाँ पर इन्होंने शब्दों में एक संख्या लिख करके हमको दी है कि 2,03,55,669। अब देखिएगा, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे संख्या को, ये गोलियाँ बाद में भरेंगे। जब तक ये अंक नहीं मिल जाएंगे तब तक आप इसको ना भरें। तो देखो करोड़, इसमें हमें करोड़ तक जाना है, यानी 1 सैकड़ा का घर हो जाएगा, फिर 1000 का, फिर लाख का, करोड़ का। तो 2 करोड़ 2 रहेगा। 3 लाख में 03 लिखेंगे, इतना ध्यान रखें, केवल 3 नहीं लिखेंगे, 03 लिखें। 2 अंक पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद 3 अंक छोड़ने के बाद फिर जितने भी घर बनते हैं उनमें सब में 2-2 अंक होते हैं। आप इसमें लास्ट वाले में 1 ही अंक रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर अगर खाली 3 छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 2 करोड़ 3 लाख में 03, फिर 55,000 पूरे 5 आएंगे और 669। अब देखिएगा, इन अंकों के अनुसार हम इसमें गोलियां प्लेस कर देंगे। इसमें 9 जाएंगी, 6 जाएंगी, 6 जाएंगी, 5 5, और इसमें 3, इसमें देखो खाली रहेगा क्योंकि 03 था, और लास्ट वाले में 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिएगा 5,42,06,918 हैं, तो 5 करोड़ ये अकेला रहेगा। 42 लाख में 2 अंक पूरे आएंगे। फिर देखो 6,000 को केवल 6 ना लिख करके 06 लिखा जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना। और 928। अब इस प्रकार से जितने अंक हैं उतनी इसमें हमने गोलियां प्लेस कर दी। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। देखते हैं अगला। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, संख्याओं को आपको विस्तार रूप में लिखना है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी स्थानीय मान के रूप में लिखना कहा जाता है। यानी प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बता दीजिएगा, तो वो भी विस्तार रूप ही माना जाता है। जैसे अगर 1 का स्थानीय मान निकालोगे तो 1 निकलेगा, 2 का निकालोगे तो 20, 5 का निकालोगे तो 500, 4 का निकालोगे 4,000, और 6 का निकालोगे तो 60,000, और 3 का निकालोगे तो 3 लाख। इसी प्रकार 7 का निकालोगे तो ये चला जाएगा आपका 7 करोड़। ठीक है, ये सैकड़ा, 1000, लाख, 70 लाख तक चले जाएंगे। 7 करोड़ नहीं, 70 लाख। तो प्रत्येक अंक का आप स्थानीय मान लिख दीजिएगा, वही विस्तार रूप हो जाता है। तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, इन्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन हैं। जैसे ये देखो 3 लिखा हुआ है, तो 3 के आगे कितने डिजिट थे? 7 डिजिट थे, तो इन्होंने 7 जीरो इसके आगे बढ़ा दी। अब की बार आप लिखेंगे 4, और डिजिट कितने लगा देंगे? 4 के बाद 6 अंक हैं, तो 6 जीरो आप केवल यहाँ लगा देंगे इस प्रकार से। और जीरो वाले में केवल जीरो ही लिख दें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 5 आ जाइएगा, 5 के बाद कितने अंक हैं? 4, तो इसमें आप 4 जीरो बढ़ा दीजिएगा। फिर 2 लिखिएगा, 2 के बाद कितने अंक हैं? 3, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिएगा। फिर 9 के बाद 1 अंक है, उसके बाद 4, 3 4 0 5 2, और इसमें 1 आएगा, 1 के बाद 2 जीरो, फिर 9 के बाद 1 जीरो, इसमें आएगा 4। तो इस प्रकार से इस पेज के क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे, 17 पेज के। इनको आगे हम नहीं बताएंगे, आपके लिए होमवर्क में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें विस्तार रूप में ही लिखना है, चाहे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, चाहे मल्टीप्लाई करते हुए लिख दीजिएगा। जैसे हमने 7 लिखा और 7 के साथ 1 लिख करके, ये 5 डिजिट है, तो 5 जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है 4 इंटू 1, अब 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 6, तो यहाँ पर 6 जीरो इस प्रकार से, प्लस फिर लिखेंगे हम 7 इंटू 1, 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 5, तो 5 जीरो, प्लस अब जीरो ही आ रहा है तो उसके लिए केवल जीरो लिख दें और कुछ भी ना लिखें, ये सब मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप लिखें 6 इंटू 1, 6 के बाद डिजिट है 3, तो 3 जीरो। इसी प्रकार से फिर 6 हैं, तो इंटू 1 2 जीरो, फिर 9 है, इंटू 1 1 जीरो, और लास्ट में 2 है। तो ये होता क्या, प्रत्येक डिजिट का आपको स्थानीय मान निकाल के लिखना होता, वही उसका विस्तार रूप कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन स्वयं आप करेंगे कि इसमें इतनी जगह नहीं जो बन पाए, आप कॉपी पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर लिखा गया संख्या विस्तार रूप में दी गई हैं, आपको संचित रूप में लिखना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है और इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिएगा कितना आसान है लिखना। तो एक क्वेश्चन उन्होंने इसमें करके दिखाया, दूसरा करते। अब यहाँ पहले आप जीरो गिन लीजिएगा। जीरो अगर क्रम से कम हो रहे हैं तो लिखना आसान है, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आएगी। यहाँ पर देखिएगा 3 और 4 7 जीरो हैं, फिर यहाँ पर 6 जीरो हैं,
फिर यहाँ पर 5 जीरो हैं, लेकिन यहाँ 4 होने चाहिए थे, नहीं है। उसके बाद 3 होने चाहिए थे, नहीं है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनमें देखो कोई जीरो का गैप नहीं हो रहा, तो इन अंकों को तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 3 2 4। अब यहाँ पर जीरो होने कितने चाहिए थे? 5 के बाद 4 जीरो होने चाहिए थे, यानी 2 जीरो की कमी है। तो आप पहले यहाँ पर 2 जीरो पूरे बढ़ाएं, फिर 3 लिखें, इसके बाद 2 1 और 1 भी नहीं, उसके बाद आप डायरेक्ट ऐसे करके इनको लिख सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि जीरो लगातार कम हो रहे हैं तो आप सीधे सीधे, जैसे यहाँ पर देखो 7 6 और 5, तो इनमें बीच में कोई जीरो नहीं आया, और यहाँ 5 जीरो के बाद यहाँ आने चाहिए थे 4 जीरो, जबकि 2 आए हैं, तो 2 जीरो की कमी है, वो हमने यहाँ पर पूर्ति की है। इसी प्रकार से इसको देखिएगा, यहाँ पर भी 7 जीरो है, फिर यहाँ देखिएगा 5 जीरो है, 1 जीरो की कमी, 2 जीरो की कमी हो गई, और यहाँ 4 है, यहाँ 3 2 1 और 1 भी नहीं, आगे सब कुछ सही है। तो हम क्या करेंगे, 8 पूरे लिखेंगे, और इसके बाद कितने जीरो कमी थी? यहाँ पर थे 7 और यहाँ रह गए हैं 5, यानी 2 जीरो की कमी है। तो यहाँ पर हम पहले 2 अंक बढ़ाएंगे, फिर लिखेंगे 3 9 6 7 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 जीरो बढ़ाएंगे, सॉरी 1 जीरो बढ़ाएंगे इस प्रकार से, और इसी प्रकार से परहैप्स इसमें भी 1 जीरो बढ़ाएंगे। आप विस्तार करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोही अवरोही क्रम में लिखना। इसमें देखिएगा आरोही क्रम से मतलब होता है सबसे छोटी, बड़ी 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 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। तो एक क्रम हम लिख देंगे, एक क्रम आप लिख सकते हैं। देखिएगा सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा होगा? 12 वाला। सभी के डिजिट समान हैं, 3 6 2 8, 8 डिजिट सभी के अंदर हैं, तो सभी डिजिट संख्या मतलब अंक समान हैं, अंकों की संख्या समान है। इसमें देखिए सबसे पहले 12 है, और 12 से बड़ी संख्या होगी 13, लेकिन 13 में 2 संख्याएं आ रही, तो नंबर 1 पे तो हम इसको लिखेंगे, और नंबर 2 में से इनमें से एक आएगी। तो शुरू के 2 अंक समान है, तो तीसरा अंक देखें, इसमें 8 है और इसमें 2 है, तो 12 के बाद नंबर 2 पर ये संख्या आएगी, और नंबर 3 पर ये संख्या आएगी, और ये आएगी नंबर 4 पर। और जब अवरोही क्रम लिखेंगे तो 4 3 2 1। इसी प्रकार से आप इसे करेंगे। देखिएगा 53 53 53, सभी में 3 संख्याएं 53 से स्टार्ट हो रही हैं और एक 54 पे हो रही है, तो ये तो नंबर 4 पे जाएगी। अब इनमें आप देख लीजिएगा शुरू के 2 अंक समान हैं, और इसमें भी 3 अंक शुरू के समान है, 534 534। अब देखिएगा अगला अंक यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, तो जो छोटी संख्या होगी इनमें, और 500 ये 35 है, तो 534 534 ये नंबर 1 पे आएगी, ये नंबर 505 ये नंबर 2 पर आएगी, ये नंबर 3 पे आएगी, और ये नंबर 4 पे आएगी। और इसमें लिखेंगे 4 3 2 1। इस प्रकार से इन्हें आप आरोही अवरोही क्रम में लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, और इस क्वेश्चन हमें मैचिंग करनी है। 7,53,000 ये मैच कर दिया गया। फिर है 3,45,00,000। अब 3 करोड़ वाला नंबर देखिएगा, 3,45,00,000, ये 3,45,00,000 है, तो ये नंबर डाल लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। तो एक का तो 1 से मैचिंग हो गई, और 2 3,45,00,000, तो 3,45,00,000 देखिएगा हमारी 2 संख्याएं हैं, एक ये है 3,45,00,000 और एक ही है 3,45,00,000। और उसके बाद देखिएगा इसमें क्या 3,45,97,000, यहाँ देखो 97 आ रहा, और यहाँ भी 97 आ रहा, तो अभी दोनों एक जैसी मिल रही। 1,829, ठीक है। अब ये देखो है 8,029, ये है 829, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी इससे, ठीक। और फिर तो इसकी किससे होगी जा कर के, ये 34 हो जाएगी इसकी, 34 करोड़, ये 5 वाली इससे हो जाएगी। फिर 35 करोड़ वाला नंबर हो जाएगा ये 3, इसकी मैचिंग हो जाएगी 3 नंबर से। और 8 करोड़ की मैचिंग हो जाएगी इससे 4 से, और 6 की बची हुई है फिर ये 80 करोड़। लेकिन इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि 803 ये भी 803 ये भी है, तो इनको देखना पड़ेगा। 80 करोड़ कोमा लगा लीजिएगा, 1 2 3, ये 80 करोड़ नहीं बनता है,
1 2 3, ये 80 करोड़ बनता है। तो 80 करोड़ यानी 6 नंबर ये है 6 नंबर और ये है 4 नंबर। कॉमा लगा के हम उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर 3 पहले छोड़ने पड़ते, फिर हज़ार, फिर लाख, और देखो करोड़ वाले में 80 बचे, लेकिन इसमें देखिएगा ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये लाख, करोड़ वाले में 8 बचे, 80 नहीं बचे। ठीक, लाख वाले में 03 है और करोड़ वाले में केवल 8 है, तो इसलिए वो 8 करोड़ से मैचिंग उसकी की गई है। हमने नंबर डाल दिए, आप मैच कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थानीय मान और अंकित मान बताना है। स्थानीय मान केवल फर्स्ट डिजिट का ही पूछा गया, तो हम क्या लिखेंगे 1, और 1 के इधर हमारे पास डिजिट बचे हैं 7, तो इस पर आप 7 0 लगा दीजिएगा इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 1 0। और अब देखिएगा 3 2 1, ये सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़, यानी 1 करोड़, इसमें केवल आपको लिख देना 1 करोड़, बस इतना पूछा गया। तो इसी प्रकार से ये सभी सवाल हमको करने हैं जिन्हें आप कर पाएंगे। मतलब पहला डिजिट लिखेंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे। जैसे हमने इसमें 8 लिखेंगे, 8 के बाद डिजिट आ रहे हैं 7, तो हम 7 0 लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पर 8 करोड़। इसी प्रकार से सब किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेस देन ग्रेटर देन है। देखो छोटा बड़ा निकालने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हमें अंक गिनने पड़ते हैं। अगर अंक समान है तो एक एक अंक की कंपेयरिंग कर लेंगे, और किसी संख्या में अंकों की गिनती ज़्यादा है तो वह संख्या बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 3 3 6 2 8 अंक है, 3 3 6 2 8 अंक बराबर हैं, तो अंकों के आधार पर नहीं बताया जा सकता कौन बड़ी संख्या कौन छोटी है। तो देखिए यहाँ 46 है, यहाँ भी 46 है, यहाँ 57 है और यहाँ 58 है, 57 वाली संख्या छोटी हो गई। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें डिजिट हैं 3 3 6 2 8, 3 3 6, और इसमें डिजिट ज़्यादा डिजिट वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। यहाँ देखिएगा 3 3 6 2 8 है, 3 3 6 2 8, यहाँ भी डिजिट है। अब मैच कर लीजिएगा, इसमें 3 3 6 है, यहाँ भी 3 3 6 है, 23, इसमें भी 23, 8 9 1, यहाँ भी 8 9 1 है। तो ये संख्या यूकल आ गई। इसी प्रकार से इसमें और है, डिजिट गिनिएगा पहले, 3 3 6 3 9 है, 3 6 9 डिजिट है। अब देखो यहाँ 74 है, यहाँ 47 है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। यहाँ पर डिजिट गिनिएगा 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 है। तो आप देखिएगा यहाँ 134 134 24 24 562 562, तो यूकल हो गई। और लास्ट इसमें ये सवाल है 56 है और ये 65 है, लेकिन अंक गिनने पड़ेंगे, 3 6 2 8, 3 6 2 8, तो जिधर 65 है वो नंबर बड़ा होगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर फर्स्ट था, जिसका ये लास्ट क्वेश्चन था, वो भी हमने आपको करा दिया। अगले वीडियो हम देखेंगे अगला सेकंड चैप्टर। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।